जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज हम जीके के लिए 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बिहार पुलिस के साथ ही एसएससी, जीडी और कांस्टेबल और एमटीएस दोनों के लिए तीनों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, कोई भी पेपर हो तो उसमें जीके का प्रश्न जरूर पूछता है, तो ये सभी 100 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ऐसे 100 के करके ये 100 प्रश्नों का ऐसे हम आपको 500 प्रश्न उपलब्ध कराएंगे 5 वीडियोस में। और दोस्तों, इससे पहले बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कई प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है और आपने बिहार पुलिस का फॉर्म भरा है तो तुरंत जाके इसे देख ले। धन्यवाद। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के लिए गिरफ्तार किया गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रथम उपवास कब रखा गया था। तो गांधी जी के द्वारा प्रथम उपवास अहमदाबाद कपड़ा मिल में रखा गया था। अगला प्रश्न है, विनय पिटक क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है कि त्रिपिटक बौद्धों का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसी में एक त्रिपिटक में आता है विनय पिटक। तो विनय पिटक में क्या है, तो ये बुद्ध के उपदेश उसी में लिखे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गंगई कोंड चोल किस चोल शासक की उपाधि है। तो दोस्तों, गंगई कोंड चोल शासक राजेंद्र प्रथम की उपाधि है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो ये राजा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, होयसलों की राजधानी क्या थी। तो देखो ये थोड़ा अजीब सा प्रश्न है, पर यह प्रश्न सामने आया था तो मैंने लिख लिया है कि होयसलों की राजधानी क्या थी। तो ये हुलैविट थी। चलिए अगला प्रश्न है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब प्रकाशित हुआ। तो ये सन 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट देखिए दोस्तों, ये दोनों अलग अलग है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये प्रकाशित हुआ 1887 में, और ये दूसरा है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक कौन है। तो ये है ड्वाइट वाल्डो। चलिए अगला प्रश्न है, समाज क्या है। अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि समाज एक अमूर्त है और समिति मूर्त है। ये सोशियोलॉजी के अंतर्गत है, समाजशास्त्र के 2 क्वेश्चन आगे हैं। अगला प्रश्न है, वृहत कथा कोश किसकी रचना है। तो वृहत कथा कोश हरिशेण की रचना है, सभी ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण कब हुआ था। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण भारत पर सन 1205 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चलिए ध्यान देंगे। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ था। तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चंपारण सत्याग्रह जुड़ा है। तो चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है। तो ये 3 कठिया आंदोलन से जुड़ा है, और ये कहाँ पे है। तो ये बिहार के चंपारण जिले में 3 कठिया आंदोलन चलाया गया था। तीन कठिया कर के विरुद्ध चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी बिहार आए थे, और यहीं से महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। और इनको अगर कहा जाए कि बुलाया किसने था, तो जयप्रकाश नारायण के बुलावे पे महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह में आए थे। अगला प्रश्न है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है। तो उल गुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। बिरसा मुंडा आदिवासी क्षेत्र के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं। कुछ लोग इन्हें ईश्वर का स्वरूप भी मानते हैं। कुछ आदिवासी इनकी कई मूर्तियां भी और कई मंदिर भी स्थापित हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिहार 1911 में बंगाल से पृथक हो गया था। 1911 में पृथक होने की घोषणा हो गई थी, पर इसका गठन यानी कि आधिकारिक रूप से बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष दीर्घतम होता है, यानी कि किस ग्रह पर सबसे लंबा वर्ष होता है। यानी कि एक साल, जैसे हमारे यहाँ एक साल में पृथ्वी पर एक साल में 365 दिन होते हैं, वैसे एक साल में सबसे ज़्यादा दिन किस ग्रह पे होते हैं। तो ये प्लूटो पे होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हुंडू हुंडू जलप्रपात है। हुंडू जलप्रपात कहाँ पे है। तो ये सुवर्ण रेखा पर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैसे तो भारत की तटरेखा 75,6 किलोमीटर है, पर वो ऑप्शन में नहीं था, और ऑप्शन में आंसर 6100 किलोमीटर था। तो 7516.6 किलोमीटर याद रखेंगे, जो इसके नज़दीक ऑप्शन होगा वही टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। सभी को पता होगा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर क्या है। तो ये है कोलकाता, कलकत्ता। चलिए अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो एशिया है, पर एशिया ऑप्शन में नहीं था। तो जब एशिया ऑप्शन में नहीं हो तो अफ्रीका हो, अगर एशिया ऑप्शन में दिया होगा तो एशिया ही टिक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज किसका विषय है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये राज्य सूची का विषय है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, किसने कहा था? तो ये कहा था अरस्तु ने कहा था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का निर्माण कौन करता है? तो पंचवर्षीय योजना का निर्माण योजना आयोग करता है, और इसका ये एक गैर संवैधानिक संगठन है। अभी योजना आयोग को बंद कर दिया गया। अब इसके स्थान पे नीति आयोग, क्या दोस्तों ध्यान रखेंगे कि नीति आयोग इसके स्थान पे है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों को, अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। चलिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का पहला व्यापार केंद्र? तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापार केंद्र सूरत में 1612 ईस्वी में खोला था। चलिए अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने किससे परास्त किया? तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये द्वितीय लिखा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय, ये द्वितीय लिखा हुआ है, शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना को हराया था। चलिए अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो ये सर सैयद अहमद खान ने की थी, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 33, नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब की है? कब की थी? तो ये जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। अगला प्रश्न है, और वहीं पे सरेंडर भी कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत का बृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि ये भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का बृहत्तम पशु मेला बिहार के सोनपुर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र कौन सा है? तो ये बोकारो झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो केरल है। सबसे ज़्यादा क्या पूछे तो केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, 99%। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 1950 में भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और प्रथम आम चुनाव 51-52 में हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा 1952 में। चलिए अगला प्रश्न, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी एक ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो मैक्स मूलर के अनुसार आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे, और मैक्स मूलर की परिभाषा ही सबसे सटीक मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, किस काल में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वैदिक काल, या जिसे गुप्त काल, या जिसे भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं, तो उसी काल में यानी कि गुप्त काल में रामायण और महाभारत की रचना हुई। अगर पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक, देखिए पूछा भी गया है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो ये श्रीगुप्त था, पर गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त को माना जाता है। लेकिन अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में हो तो श्रीगुप्त को ही टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न है, मुगलों ने किस गुरु को यातना देकर मार डाला था? तो ये थे गुरु तेग बहादुर, जिनको मुगलों ने यातना देकर मार डाला था। चलिए अगला प्रश्न है, मीठे पानी की झील, देखिए ये भी लिखा हुआ है, मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये उलर झील है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कहाँ की थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शिवाजी के पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी थी आगरा के किला में। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो ये अफगानिस्तान का शासक था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो ये उदयन ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार की मुख्य नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नकदी फसल उसे कहते हैं जिससे नगद पैसे मिलते हैं, जिसको बेच के नगद पैसे लिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लीची वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लीची वाला राज्य पूरे भारत में बिहार ही है। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है? तो ये राज्य सूची पर प्रयुक्त की जाती है। चलिए अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, 2695 किलोमीटर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। और अगर ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य सर्वप्रथम हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है शिवहर। चलिए अगला प्रश्न है, कश्मीर में खारे पानी की झील, देखिए अभी आपको बताए थे कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये उलर झील है। और अगर पूछा जाए कि कश्मीर में खारे पानी की झील, तो ये सोमू रीरी है, सोमू रीरी। चलिए अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में। ये सभी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है,
तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि बौद्ध सभा, बौद्ध और जैन सभा, सभा और उसके सभी तीर्थंकरों, इसके जैन के सभी तीर्थंकरों आदि सब बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित प्रश्न पढ़ लेने हैं। ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो ये पाटलिपुत्र में बुलाई गई। चलिए अगला प्रश्न है, 1919-20 के दौरान दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व, किसान आंदोलन का नेता कौन थे? तो ये थे स्वामी विद्यानंद। चलिए अगला प्रश्न है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया लेखन से है। दोस्तों ये जीके के प्रश्न केवल आपको बिहार पुलिस ही नहीं बल्कि अन्य सभी एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि ये जीके हर प्रश्न पे हर एग्जाम में पूछा जाता है। भले आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों। चलिए अगला प्रश्न है, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किससे है? तो क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध मेसोपोटामिया लेखन से है। चलिए अगला प्रश्न है, मीराबाई का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म राजस्थान में पाली में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के भागलपुर, मंदार पर्वत कहाँ है? तो ये बिहार के भागलपुर के बांका जिले में है। चलिए अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि लोक लेखा समिति अपने रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल होता है और देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न है 61, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट क्या थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी और इसी 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और रॉलेट एक्ट भी लाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास हुआ? तो ये पूछा गया प्रश्न है 2020 का कि अर्थव्यवस्था के विनिर्माण के क्षेत्र में सबसे तेजी से विकास हुआ। चलिए अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो ये अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में चुनाव प्रणाली का प्रावधान है, अर्थात कैसे कैसे चुनाव होंगे ये सभी है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में क्या होता है? तो ये कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ध्यान दें, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान राष्ट्रपति होता है और अगर तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति पूछा जाए तो वो प्रधान राष्ट्रपति होता है और यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? देखिए ये प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न बिहार कांस्टेबल में। तो बिहार कौटिल्य के अनुसार कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार है? तो उसे समाहर्ता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110A में एक में है, एक या ए कहा जाए, और धन विधेयक तभी पारित हो सकता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हों। अगला प्रश्न है, वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री तट की खोज की? तो ये 1498 में वास्को डिगामा भारत के समुद्री तट पर केप ऑफ गुड होप होते हुए केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था, जहां उस वक्त केरल के शासक जामोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था और ये दोबारा 1502 ईस्वी में दोबारा भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है, जब औसत उत्पाद अधिक है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद, तो जब औसत उत्पाद अधिक है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद घट रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति कब हुई थी? तो ये 1688 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के साथ ही प्रथम गृह मंत्री भी थे और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है? तो भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है 29 डिग्री 36 अंश उत्तर की ओर। चलिए अगला प्रश्न है, मेहरुन्निसा को मिला, मेहरुन्निसा कौन थी? तो ये एक लेखिका थी और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश की संसद में 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया था और स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा त्याग, ये यहाँ पे होगा लोकसभा अध्यक्ष
थोड़ा सा लिखने में शायद गलती हो गई है दोस्तों, तो होगा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। और इसी तरह राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग को किसके द्वारा हटाया जाता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा, और केंद्रीय चुनाव आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा, ये यहाँ पे दिशा लिखा हुआ है दोस्तों, बहने की दिशा कौन सी है, तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस जिले में सिंदूर फैक्ट्री है, किस जिले में, तो ये भारत के लखीसराय बिहार में सिंदूर की एकमात्र फैक्ट्री है। चलिए अगला प्रश्न है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1871 में फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना के अंतर्गत है, तो ये चंबल परियोजना के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोणार्क नाटक के कवि, देखिए यहाँ पे नाटक लिखा हुआ है, कोणार्क मंदिर नहीं, कोणार्क नाटक के कवि तो ये जगदीश चंद्र माथुर थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कालाशोक कौन से वंश के थे, तो कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पावापुरी बिहार के किस जिले में है, तो सभी को पता होगा दोस्तों कि जो बिहार से आते हैं उन सभी को पता होगा कि पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में है। अगला प्रश्न है, बिहार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ये पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। चलिए अगला प्रश्न है, जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता हो ऐसे बाजार को क्या कहते हैं, या ऐसे बाजार की स्थिति है तो उसे एकाधिकार कहते हैं। चलिए दोस्तों, आशा है आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला एवं ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ये 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच। चलिए अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई दोस्तों 11 किलोमीटर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसके लिए एक सूत्र है, NSP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये माइनस है। चलिए अगला प्रश्न है, आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत कम समय बचा है बिहार पुलिस के लिए, केवल 20 से 25 दिन बचे हुए हैं और इसके बाद ही तुरंत SSC GD की बहुत बम्पर वैकेंसी आने वाली है और SSC MTS की भी आ चुकी है। तो आप सभी लोग तैयारी में जुट जाइए दोस्तों। अगर आपका बिहार पुलिस नहीं भी होता है तो किसी तरह आपको GD या MTS निकाल लेना है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच का क्या क्षेत्र है, तो वो उष्णकटिबंध कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अ बेंड इन द रिवर के लेखक कौन है, तो अ बेंड इन द रिवर के लेखक हैं VS नायपाल। चलिए अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति कब बनती है, तो उपसौर में सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और ये स्थिति 3 जनवरी को प्रतिवर्ष 3 जनवरी को बनती है। चलिए अगला प्रश्न है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है या कौन सा राज्य स्थित है, तो ये बिहार स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, धारणीय विकास के लक्ष्य यानी कि BPL, धारणीय विकास का क्या अर्थ हुआ, BPL विकास के कितने लक्ष्य हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है, तो ये कुल 17 लक्ष्य हैं और 2030 तक BPL मुक्त भारत करने का भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगर भारत में पूछें तो स्वामीनाथन, अगर भारत में पूछा जाए तो स्वामीनाथन है और वैसे विश्व के नॉर्मन बोरलॉग हैं। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है, हाँ तो ये बता चुके दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है, तो सभी को पता होगा ये दोस्तों प्रश्न पूछा गया है 2020 के पेपर में पूछा गया था ये प्रश्न कि पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है, तो ये नक्सलवाद से संबंधित है दोस्तों, नक्सलवाद से। अगर आपने पढ़ाई की है तो आप सबको पता भी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 102, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये 24 अक्टूबर को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को।
1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 103 प्रश्न है यहाँ पे कि संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक लास्की और बार्कर हैं। इस तरह के आपके ये सभी 100 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगले वीडियो में आपको 100 प्रश्न और उपलब्ध कराए जाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा अब तक बिहार पुलिस के लिए कम से कम 10 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को तुरंत जाके चेक कर लें और सभी वीडियोस देख लें दोस्तों। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।